नमस्कार, मैं एनके आप सभी के सामने एक बार फिर से कलाम प्रेरित 3.0 कोटा और उदयपुर वाला जो पेपर हुआ था उसमें जो विज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा, आपकी तैयारी किसी भी स्तर पे हो, कहीं से भी आपने तैयारी की हो, एक बार एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस है, सीधे प्रश्न वहाँ से उठाएं और ऐसे के ऐसे प्रश्न या ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आ गया तो वो बंदा आगे रहेगा जिसने एनसीईआरटी की किताबों को छुआ है। मेरा आपसे सिर्फ एक पर्सनली कहना है, बाकी आपके जच्चे जैसे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यानी पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का भार दे रखा है, पृथ्वी पे दे रखा है 120 किलो। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होगा? हम सब लोग जानते हैं पृथ्वी के भार का 1/6 कर दीजिए, तो यहाँ पे 120 में 6 का भाग देंगे तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 20 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है पवन चक्की, विद्युत सेल, विद्युत हीटर या विद्युत जनित्र। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की बात की है तो जनरेटर इसका सही आंसर होगा। हम सब लोग जानते हैं पहले यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, उसके बाद उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से कूदता है, चलती हुई गाड़ी से कूदता है, मुंह के बल गिरता है, और यह किसका उदाहरण है? तो देखो चलती हुई गाड़ी में तो यहाँ पे गति की बात हो रही है और ये तो हम सब लोग जानते हैं जड़त्व का नियम है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। जड़त्व का नियम है, स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहिए, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने हेतु कौन सा दर्पण का उपयोग काम में लिया जाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन, अवतल दर्पण, कक्षा 10 में ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन 125 कह रहा है कि मत्सर की ध्वनि का तारतम्य होता है। पहला ऑप्शन शेर की दहाड़ से कम, दूसरा है शेर की दहाड़ से अधिक, तीसरा है शेर की दहाड़ के समान, और चौथा है दहाड़ की प्रबलता के समान। तो देखो चौथा तो बिल्कुल गलत है, प्रबलता का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रबलता तो उसके आयाम पे डिपेंड करती है। यहाँ बात तारतम्य की हो रही है और तारतम्य का सीधा संबंध आवृत्ति से होता है, जिसका तारतम्य अधिक होगा उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मत्सर की जो भिनभिनाहट है, मच्छर अपने कान के पास आके तू 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 करता है, कैसा अजीब लगता है, तो याद रखिएगा उसका जो तारतम्य होता है वो शेर की दहाड़ से अधिक होता है। इसीलिए मच्छर की भिनभिनाहट जो होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, याद रखिएगा। है क्वेश्चन संख्या 126 कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ का प्रतिरोध सबसे कम होगा? पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा तांबा, तीसरा सोना और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए चांदी। यहाँ पे सबसे अधिक पूछता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डी ऑप्शन पे जाते एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल या लेजर स्कैनर की सहायता से छपे हुए या हस्तलिखित पत्र अत्यधिक तीव्र गति से किस तकनीक के द्वारा पढ़े जाते हैं? पहला है MICR, दूसरा है OCR, तीसरा है OMR, चौथा है आपका स्कैनर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी OCR। जबकि MICR के बारे में याद रखिएगा, बैंकों के जो चेक होते हैं वो इसके द्वारा जांचे जाते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैसीय ग्रह है, यानी जो बाहरी वाले ग्रह हैं वो कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, सौरमंडल वाला टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों पर चयन कीजिए। पहला है द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। गैसों का घनत्व ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ठोस के कणों में विस्तरण द्रव्य की तुलना में अधिक होता है, ये बात गलत है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, केवल एक और दो। पेट्रोलियम के उत्पादों से विभिन्न घटकों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी पेट्रोलियम के उत्पादों की बात हो तो यहाँ पे सीधा आंसर रहेगा प्रभाज्य आसवन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? बेंजीन है, एसिटिलीन है, एथीन है या मेथेन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरोमेटिक, वलय वाला कौन सा होता है? आपका बेंजीन होता है। नेक्स्ट है, लुईस के अनुसार अम्ल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता, प्रोटॉन ग्राही या प्रोटॉन दाता? तो याद रखिएगा लुईस के अनुसार अम्ल कैसे होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन ग्राही। एक तरफ सूक्ष्म जीव दे रखे हैं और इनको आपको मैच करना है। देखिए क्लोरेला की बात करें तो ये एक सवाल है, यहाँ पे एक एक के साथ जाएगा। इसके बाद देखिएगा पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन आपका हो जाएगा प्रतिजैविक, यानी 2 में 3 होगा, तो 2 में 3 ये है, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर बनेगा, बी आंसर। स्पाइरुलिना की बात करें, स्पाइरुलिना की बात करें तो ये जाएगा आपका कुपोषण सुधारने की गोलियां। ईस्ट की बात करें तो ये कवक होता है आपका बियर वगैरह, एल्कोहल वगैरह, ईस्ट किण्वन में इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक ये तो आप गलत नहीं करोगे। निम्न में से कौन सा जलीय पादप का उदाहरण नहीं है? कमल, हाइड्रिला, जलकुंभी या सोल्डेनिला? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सोल्डेनिला। ये एक प्रकार से पर्वतीय पौधा है और जो पुष्प होते हैं वो बैंगनी कलर के होते हैं, तो थोड़ा याद रखिएगा ये जलीय पादप नहीं है।
संख्या 135 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। ये आपका क्वेश्चन गलत है, इसमें आपको बोनस मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, प्राथमिक पोषक तत्व पूछे तो आप सीधा याद रखिएगा N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका हो जाएगा पोटेशियम। यदि द्वितीयक पूछे, सेकेंडरी पूछे, तो गंधक हो जाएगा यानी सल्फर हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा और एक आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये प्रश्न ही गलत है, तो इसके बारे में आप इतनी जानकारी रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर के कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख से। अगला है कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है, तो यहां इसका जो सही उत्तर माना है वो है आपका ऑप्शन सी, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट है ट्रिकोमा रोग का लक्षण है, तो ये देखो आंखों से संबंधित रोग है, तो यहाँ पे आंख वाला ऑप्शन ए ही है, तो यहाँ पे इसका सीधा सिंपल आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहला है प्लेग जीवाणु जनित, ये बात सही है। पोलियो वायरस जनित, ये बात सही है। कालाजार रोग प्रोटोजोआ जनित, ये भी बात सही है। और पायरिया रोग कृमि जनित नहीं है। पायरिया रोग एक प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये दांतों में मसूड़े में होता है। और मोस्टली देखें तो किस विष करते हो ना, ये समाज को एक गलत मैसेज देते हो, तो इससे बेटा आगे के जीवन में ये पायरिया रोग से पीड़ित होगी, ध्यान रखना इसके बारे में। अगला है मादा के गौण लैंगिक लक्षणों के विकास हेतु उत्तरदायी हार्मोन है, सेकेंडरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कोचिंग के नोट्सों में नहीं मिलेंगे, आपको इसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 7 की किताब से उठाया प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ह्यूगो डिवरीज, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। निम्न में से कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, परिस्थिति तंत्र हम पढ़ते हैं, एक मानव निर्मित और एक आपका प्रकृति वाला होता है। तो यहाँ कृत्रिम पूछा है, मानव निर्मित, तो वन है तो वन तो किसी मानव निर्मित के बिना भी काम कर जाता है आपका, कहीं कोई समस्या नहीं है। तालाब है तो ये भी एक प्रकृति की देन है। घास के मैदान है तो इसमें भी मानव की जरूरत नहीं है, उनके बिना भी ये फलते फूलते हैं। तो यहाँ होगा सीधा आंसर आपका एक्वेरियम। एक्वेरियम। अब आप कहोगे कि तालाब को भी तो कृत्रिम बनाया जा सकता है, हाँ बना सकते हैं, लेकिन ये सीधा ही पड़ा है आंसर एक्वेरियम। आप कांच का मकान बना रहे हो, उसके अंदर आप पौधे लगा रहे हो, है ना, प्रकृति के रूप दे रहे हो, तो वो आपका कृत्रिम परितंत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 43 कह रहा है कि राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा झालावाड़, तीसरा जैसलमेर, चौथा आपका सिरोही। तो आप मूंगफली के लिए बीकानेर चले जाइए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। देखिए झालावाड़ जिला अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोपेन के अनुसार देखें तो ये AW जो पार्ट इन्होंने बांटा है उसमें आएगा। नृत्य की बात करें तो यहाँ पे बिंदोरी नृत्य फेमस है। कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 1946 में मांगीलाल ने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो 3 फैक्ट आप झालावाड़ के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है, जो जल्दी से अपघटित नहीं होते हैं, उनकी बात की है। तो यहाँ सीधा ऑप्शन हो जाएगा कांच के टुकड़े, ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की प्रक्रिया के तत्व हैं वैज्ञानिक नियम, दूसरा है अवधारणा कॉन्सेप्ट, तीसरा है सिद्धांत और चौथा है आपका प्रेक्षण। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञान की प्रक्रिया की बात की है। देखो विज्ञान की जब भी हम बात करते हैं तो एक तो होता है विज्ञान की प्रक्रिया और एक विज्ञान उत्पाद के रूप में। ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, वैज्ञानिक नियम, अवधारणा, सिद्धांत, ये वैज्ञानिक उत्पाद के भाग हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। जबकि यहाँ प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस में तो आपका प्रेक्षण होगा, चीज़ों को आप समझोगे, है ना, ध्यान से देखना, ये होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला है विद्यार्थी विज्ञान की संकल्पनाओं और सिद्धांत के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो जब भी समझने की बात आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, वहां पे हम बात करेंगे अबोध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। देखो बाल केंद्रित शिक्षण विधि, 3 बातें आप अच्छे से समझो। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का पहला मतलब ये होता है कि या तो उसमें बच्चा सक्रिय रहे, या ऐसी विधि जिसके पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक रहा हो, या ऐसी विधि जिसमें बच्चा या टीचर दोनों सक्रिय रहे। ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो आपकी बाल केंद्रित विधि रहेगी। हाँ, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, आपकी प्रयोगशाला विधि, ये सारी क्या है आपकी बाल केंद्रित शिक्षण विधि हैं। जबकि व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड है, वो आपका बाल केंद्रित विधि नहीं है, वो आपकी शिक्षक केंद्रित विधि है, उसमें बच्चा इतना सक्रिय नहीं रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 कह रहा है कि निगमन विधि में शिक्षण सूत्र प्रयोग में आता है। पहला है एग्जाम्पल टू रूल, यानी उदाहरण से नियम, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल और चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो देखो निगमन पूछा है तो पहले आगमन समझ लो।
आगमन में हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम चलते हैं, तो ये आगमन है। उदाहरण क्या होता है, ज्ञात होता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ये आगमन है। उदाहरण क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो स्थूल से सूक्ष्म चलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है सूक्ष्म से स्थूल, इसका मतलब ये क्या है, आपका निगमन है। ये क्या आपका निगमन है। उदाहरण क्या होता है, विशिष्ट होता है, तो आगमन में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य से विशिष्ट चल रहे हैं, तो ये क्या है आपका निगमन। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ निगमन पूछा है, तो यहाँ बी और सी दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 149, कह रहा है कि एक परीक्षण जिस उद्देश्य के मापन के लिए निर्मित किया गया है, यदि उसी उद्देश्य का मापन करे तो ये गुण क्या कहलाता है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। तो जो परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बना है, यदि उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो आपका रहेगा वैधता। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम में सहगामी नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ सहगामी नहीं है, यानी एक्टिविटी बेस पे नहीं है। पहला है विज्ञान मेला, तो बच्चे एक्टिविटी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। विज्ञान क्लब, तो ये भी एक्टिविटी बेस कर सकते हैं। तीसरा है विज्ञान संग्रहालय, यहाँ पे भी हो सकती है। लेकिन ये चार्ट जो है, यहाँ पे एक्टिविटी से संबंधित बातें यहाँ नहीं होंगी। चार्ट में क्या एक्टिविटी करेंगे, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि विज्ञान का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ सहगामी नहीं है पूछा है। इन सब में एक्टिविटी हो रही है, लेकिन चार्ट में किसी प्रकार की एक्टिविटी शामिल नहीं है, तो यहाँ केवल 4 होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। कलाम प्रेरित कोटा और उदयपुर का पेपर था। विज्ञान के 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। प्रश्न आपके सही हुए कमेंट में कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट है कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।